प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मित्तल आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, कक्षा 7 विषय गणित के बारे में आज चर्चा करेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आपके 6.4 तक जो प्रश्नावली हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 6.5 के बारे में बात करते हैं। हाँ, इससे पहले वाली क्लास जो मैंने कॉमन क्लासेस बनाई थी तो उसमें आपके त्रिभुज के बारे में जो भी उसके गुणधर्म होते हैं वो अपने पढ़ लिए थे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक प्रमेय पढ़ी थी बेटा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये थी पाइथागोरस प्रमेय थी। उसके वो क्या थी बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण, आधार और लंब के बारे में हमने बता दिया था कि इस प्रकार से अगर कोई त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, तो ये जो कोण है आपका 90 डिग्री का होगा। जैसे त्रिभुज का नाम रख दिया ए, बी और सी। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि 90 के सामने वाली भुजा जो होती है बेटा वो होती है हमारा कर्ण। ठीक है, अगर ये कहेगा, ये वाला थीटा, ये वाला कोण कहेगा कि मेरे लिए इसका उपयोग करना है आपको, कौन सी बोलेगा कि पाइथागोरस प्रमेय का मेरे लिए उपयोग करो, तो इसके लिए कर्ण लंब जो हो जाएगा वो इस थीटा के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा, उसको कहते हैं हम लंब, और शेष भुजा हो जाएगी हमारी आधार। अगर मान लो इन दोनों में झगड़ा हो जाए और ये कोण कहे नहीं ये तो प्रमेय मेरे लिए है, इस वाले कोण के लिए, अब कोण एक है ये मेरे लिए है, तो इस कोण के लिए लंब तो हो जाएगा BC ये वाला और आधार हो जाएगा ये वाला। तो जैसे ही कोण बदलेगा तो लंब और आधार भी क्या हो जाएंगे बच्चों? चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रमेय थी। इस प्रमेय से जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम 6.5 के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, PQR एक त्रिभुज है। PQR एक क्या है बेटे? त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण P जो है वो समकोण है। आपको किताब खोल लेनी है, किताब खोल करके देखिए क्वेश्चन नंबर 1। PQR एक त्रिभुज है जिसका कोण P क्या है? समकोण है, और उसमें भुजा दी हुई है हमको PQ बराबर 10 सेंटीमीटर और PR बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और QR हमको इसके अंदर से निकालना है, QR ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं अपन इसका। एक त्रिभुज ले लिया अपन ने और इस त्रिभुज का चित्र बनाया और त्रिभुज के चित्र का नाम लिख दिया PQR। ध्यान रखना, हमको दिया है कि कोण P जो है वो समकोण है, इसलिए हमने इसको 90 डिग्री लिया। हाँ, अब देखो PQ का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो P और Q का मान 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, PR का मान कितना दिया हुआ है हमको? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और QR हमको जो ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको क्या बताया है, 90 के सामने वाली भुजा जो होती है बेटा वो होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। तो हमको इसमें कर्ण का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ दिया है कोण P बराबर 90 डिग्री, मतलब समकोण है। ठीक है, तो देखो क्या होगा इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला जो पैरामीटर है आपको यहाँ लिख देने हैं सारी चीज़ें। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा मैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण। अब कर्ण क्या बताया था मैंने आपको? 90 के सामने वाली भुजा जो होती है बेटे वो कहलाती है कर्ण। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या है? QR। तो QR तो हमको निकालना है, तो QR का कर दिया हमने स्क्वायर। आधार कितना दिया है हमको? PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? PR, तो PR का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमको दी हुई है, जो मान दिए हुए हैं वो हम इसमें रख देते हैं। तो QR का तो निकालना है, तो QR का स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा बराबर PQ का मान कितना दिया हुआ है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो PQ का मान आ गया हमारे पास 10 का स्क्वायर कर दिया हमने।
प्लस पी आर का मान कितना रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग की बात करते हैं तो 100 होता है, 100 तक के वर्ग बता रखे हैं मैंने आपको, और 24 का वर्ग होता है 576। 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। और अगर आपको वर्ग याद करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी याद करने की कि इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक कितना है इसमें 4, तो 4 का वर्ग 16, 16 की 6 हासिल लगी 1, दोनों को गुणनफल का दुगना, दोनों को गुणा करो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 की 7 का हासिल लगी 1, और ढाई के अंक का वर्ग मतलब 2 का वर्ग करना है आपको, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, तो ये आ गया 576। कितना गया 576। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 576 और 100 कितना हो गया 676। ठीक है, तो क्यू आर बराबर देखो इधर से इस पे से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, 676 का क्या निकालना है हमको वर्गमूल, और वर्गमूल निकालना जानते हैं हम क्यू आर बराबर 676 जो है वो किसका वर्ग होता है, वो होता है बेटा 26 का। किसका वर्ग होता है वो 26 का। तो क्यू आर कितने सेंटीमीटर आ गई हमारे 26 सेंटीमीटर आ गई। अब सर कैसे होता है 26 का वर्ग, तो आपको ट्रिक के द्वारा देखो 26 का वर्ग निकाल के देखते हैं हम। तो देखो मैंने बताया आपको इकाई के अंक का वर्ग, इकाई का अंक कितना है 6, 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 6 6 36, 36 की 6 हासिल लगी 3, दोनों का गुना करेंगे फिर दुगुना करेंगे, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, और 24 और 3 कितने होते हैं 27, 27 की 7 का हासिल लगी 2, और ढाई का अंक वर्ग, ढाई का अंक कितना है 2, 2 का वर्ग करेंगे कितना है 4, 4 और 2 6, तो 676 किसका वर्ग होता है 26 का, इसलिए इसका वर्गमूल कितना आ गया अपन के पास में 26 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको रोक करके उतार लें वीडियो को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो भी बहुत सीधा है, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको याद है, आपको आती है पाइथागोरस प्रमेय, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में सारी डिटेल बता दी है, तो जिस बच्चों के ये सवाल अगर समझ में नहीं आया है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद में आपको ये सवाल 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है त्रिभुज है जिसका कोण C एक समकोण है। चित्र बना दो चलते हैं अपन, तो देखो ABC एक क्या है त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिया जिसका कोण B, कोण क्या है C समकोण है, ये कह रहा है कोण C समकोण है, तो चेंज कर दो मानो को A B और C हो गया, कोण C हो गया हमारा समकोण। ठीक है, उसके बाद में दिया हुआ है हमको कि AB बराबर 25, AB बराबर कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, और AC बराबर दिया हुआ है आपको कितना 7 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है BC। क्या निकालना है बच्चों BC निकालना है, मतलब आधार निकालना है। कैसे पता लगा आधार निकालना है सर हमको, तो देखो AB का मान दिया हुआ है 25, AC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB आपको ज्ञात करना है, तो मैंने बताया आपको कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बेटा कर्ण होती है। क्या होती है कर्ण, तो अपन इसमें वही प्रमेय लगा देंगे, कौन सी पाइथागोरस प्रमेय जो दिया है वो अपन ने सारे मान इस यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद में क्या करना है आपको सूत्र लगाना है, इसमें प्रमेय लगानी है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारे पास में AB, तो AB का स्क्वायर कर दिया हमने, आधार क्या है BC, तो BC हमको निकालना है इसमें से। ठीक है, और लंब क्या है AC, तो AC का मान ऐसे कैसे यहाँ पर लिख देंगे और बीच में चिन्ह लगा देंगे किसका प्लस का। अब निकालना क्या है हमको BC, तो BC को तो रख लिया हमने ऐसे कैसे इधर।
ठीक है, और AC को इधर ले आएंगे तो AB का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, अपने घर को छोड़ के आएगा इधर से, तो AC का स्क्वायर गुस्सा हो गया इधर आकर के, चिन्ह चेंज कर लिया, तो BC का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया हुआ है 25, तो 25 का वर्ग माइनस AC का मान कितना है 7, तो 7 का वर्ग। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग होता है कितना 625 माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 49। भाई 25 का वर्ग कितना होता है 625 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। 625 में से 49 को घटाया तो देखो 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे, 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे और 1 5। ठीक है, कितना आया 576 BC का स्क्वायर। तो BC बराबर इधर से अपन घात 2 हटाएंगे तो वर्गमूल लग जाएगा इधर 576, और अभी अभी हमने पढ़ा 576 किसका वर्ग होता है बच्चों 24 का। तो BC बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमको ये सवाल हमारे निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका आप, या फिर इसको रोक करके इसको आपकी नोटबुक में आपको लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात कर रहे हैं बच्चों हम, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका बहुत अच्छा सवाल है। वो क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दीवार के एक सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। एक दीवार दी हुई है और दीवार, ये मान लो ये दीवार है आपकी, और दीवार से ये नीचे दीवार नीचे वाला हिस्सा है ये दीवार का, और इससे कुछ दूरी पर एक सीढ़ी इस प्रकार से लगाई हुई है। देखिए ये तो आपके नीचे वाला तला हो गया, ये मान लो दीवार है आपकी। ठीक है, ये दीवार है और दीवार से कुछ दूरी पर ये इसके दीवार के, ठीक है, दीवार से कुछ दूरी पर, और दीवार पर एक खिड़की बनी हुई है, और खिड़की पर क्या लगाई है हमने, एक सीढ़ी लगाई है। खिड़की पर क्या लगा दी बेटा, एक हमने एक सीढ़ी लगा दी। खिड़की पे हमको कुछ काम है, और कुछ काम, उस काम को करने के लिए हमने क्या लगा दिया कि यहाँ पर सीढ़ी लगा दी। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम A, B और C लिख दिया मान लो हमने। ठीक है, अब यहाँ पर खिड़की लगी हुई है। खिड़की कितने मीटर ऊपर लगी हुई है नीचे से, खिड़की लगी हुई है बेटा 12 मीटर ऊंचाई पर, 12 मीटर ऊंचाई पर खिड़की लगी हुई है। ठीक है, और सीढ़ी की जो दूरी है यहाँ से, सीढ़ी की जो लंबाई दी हुई है हमको बच्चों, वो दी हुई है कितनी 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। कितने मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो आपको ये निकालना है कि दीवार से जो सीढ़ी लगी हुई है बच्चों वो कितनी दूरी है। ये दीवार हो गई आपकी, यहाँ पर खिड़की है, खिड़की पे हमको काम है, तो अगर खिड़की को सीधे लगाएंगे तो झुक करके गिर जाएंगे इधर, वापस लुढ़क जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या करा, सीढ़ी को थोड़ा तिरछा लगाया और इस प्रकार से हम इस दीवार पर चढ़ेंगे। ठीक है, तो सीढ़ी जो दीवार खिड़की जो है हमारी वो कितना मीटर ऊपर है, 12 मीटर ऊपर है। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई कितने हैं, 15 मीटर है। 15 क्या है, मीटर है। ठीक है, 15 मीटर है। तो ये सीढ़ी के पैर नीचे की तरफ है और दीवार के पैर यहाँ रहे, तो दीवार से सीढ़ी के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ये निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है इसके अंदर हमको। सबसे पहले बात करते हैं अपन, ए जो है, ए क्या है, खिड़की है। ए क्या है बच्चों, एक खिड़की है। ए खिड़की दी हुई है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समकोण, तो 90 के सामने वाली भुजाकर्ण हो गई हमारी। तो AC का मान कितना दिया हुआ है हमको, AC बराबर दिया हुआ है 12 मीटर। AB का मान दिया हुआ है हमको, AB बराबर 15 मीटर। ठीक है, तो BC निकालना है हमको, BC मतलब आधार निकालना है। ठीक है, तो BC बराबर हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं अपन। तो अपन का
एक पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र लगाते हैं इसमें अपन, कौन सा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, इसके अंदर 90 के सामने वाली भुजा AB, तो AB का स्क्वायर कर दिया। आधार कितना है? BC, तो BC निकाल रहे हैं हमको, बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ, प्लस लंब दिया हुआ है कितना? AC, तो AC का स्क्वायर आ जाएगा। अब निकालना है क्या हमको? इसमें से आधार निकालना है BC, तो BC को रख लेंगे ऐसे कैसे इधर, तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, इधर ले आए इसको, माइनस का हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना हमारे पास में 15, तो 15 का वर्ग माइनस AC का मान कितना है 12, तो 12 का वर्ग, तो BC का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग कितना होता है 225 माइनस 12 का वर्ग 144, तो BC स्क्वायर बराबर, घटाओ 5 में से 4 गए तो 1, 12 में से 4 गए तो 8, 1 में से 1 गए तो 0, तो BC बराबर आ जाएगा √81, वर्ग घटाएंगे वर्गमूल लग जाएगा इधर, तो BC बराबर 81 किसका वर्ग होता है 9 का, तो जो CD की दीवार से जो दूरी है बच्चों वो आ गई आपके 9 मीटर। कितनी आ गई? 9 मीटर। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया आपके? दोबारा एक बार देख लो कि एक दीवार दी हुई है हमको और दीवार पर एक खिड़की है, जो खिड़की जो है बेटा वो 12 मीटर ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इस खिड़की पे हमको ये खिड़की पे मान लो कोई जंग लग गया, लोहे की खिड़की हमारी है और इसको जंग को हमको साफ करना है, या इस दीवार इस खिड़की के आसपास मान लो हमको पेंट करना है, तो खिड़की पे कोई लटक के बंदर तो है नहीं अपन जो लटक के पहुंच जाएंगे, क्या करना पड़ेगा आपको? एक सीढ़ी लगानी है। ठीक है, तो सीढ़ी कितने मीटर लंबी है? 12 मीटर, और दीवार कितनी ऊंची है? 12, खिड़की कितनी ऊंची है? 12 मीटर, और सीढ़ी कितनी लंबी है? 15 मीटर। ठीक है, तो हमने दीवार पर सीढ़ी को लगाया और फिर यहाँ पर अपन ऐसे चढ़ गए, देखो ये आ गए खिड़की पे। ठीक है, तो देखो ये लंबाई 12 मीटर दी हुई है, ये दी हुई है, तो हमको ये बताना है कि सीढ़ी जो है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है वो 9 मीटर पर है। क्या करा हमने? ये मान दिए हुए हैं हमको सारे। ठीक है, हाँ, अब अपन ने क्या करा, इसको 90 डिग्री कोण पर है ये, तो कर्ण का स्क्वायर 90 के सामने वाले भुजा कर्ण हो गया AB, तो AB का स्क्वायर, BC आधार है, लंब क्या है AC इसका, तो इसको पक्षांतरण करके पाइथागोरस प्रमेय से अपन ने इनको हल कर लिया। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम अगली क्लास में करेंगे। जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है वो कमेंट में अपना नाम बताएं प्रेजेंट के लिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो वो भी बताएं, और कल अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक पूरा करके आपके नोटबुक में ऐड कर लेना, बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।